हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 30 जून और 30 जून साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग सीईटी मेंस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो आप सभी को पता होगा कि ग्रुप 1, 2, 56 और 57 ये दोबारा से इनके फॉर्म री एडवर्टाइज हुए हैं। तो आप इन फॉर्म को अप्लाई तो खैर करिएगा ही, लेकिन अगर आप जेन्युइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे लास्ट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और आईओएस पे सुनील बिश्नोई के नाम से एप्लीकेशन मिलेगा आपको। ये लास्ट बैच जो है ना, ये यकीनन इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है। जेन्युइनली मैं कह सकता हूँ इसमें बहुत सारा कंटेंट है, तो आप इसे अभी से ही प्रिपेयर करिए। यूँ मत सोचिए कि पेपर आएगा तब कर लूँगा, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा आप कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हरियाणा जीके, हरियाणा इकोनॉमिक्स, रोड सेफ्टी, एनवायरनमेंट, इंश्योरेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, पूरा कंप्यूटर और जो नए वाले सब्जेक्ट हैं आपके वो सब कुछ है। अब इसके अंदर जो अभी तक अप और जो मतलब कमी है वो क्या है, वो एक तो इसमें करंट अफेयर साल 2023 वाले पीडीएफ बाकी हैं। 15 जुलाई तक सब अपडेट हो जाएगा। एक्चुअली आपको मतलब थोड़ा सा मैं बता दूं कि बिजी चल रहा हूँ, इस करके मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ 15 जुलाई तक इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और हरियाणा का करंट अफेयर और हरियाणा का न्यू वाला जो सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे है, वो सब कुछ अपडेट हो जाएगा इसके अंदर। अभी तक अपडेट हुआ नहीं है एक्चुअली सर्वे, तो इस करके वो पुराने वाला ही चल रहा है। हाँ, जो नई फाइल अपडेट्स हो जाएंगी तो वो सब डेटा आपको मैं यहाँ पे अपडेट करवा दूंगा। बाकी इसमें सब कुछ आपका कंप्लीट है, अपडेटेड है, तो आप इसे प्रिपेयर करिएगा। और बहुत अच्छा कंटेंट है, जेन्युइनली पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप श्योर हैं, आप भटकना नहीं चाहते जगह जगह पे, ऑथेंटिक कंटेंट के साथ ही टू द पॉइंट, मतलब इसमें 60 मिनट की क्लास है तो 60 की 60 मिनट पढ़ाया ही गया है। ऐसे नहीं है कि बकवास कहीं की गई है। जैसा कि आप जानते ही हैं मेरी क्लास में हर जगह प्रोडक्टिव आर ही निकलेंगे। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। कल आपसे सवाल मैंने पूछा है, वो ये है कि हरियाणा का 23वां जिला किसे घोषित किया जाएगा। तो 23वां जिला सोनीपत का गोहाना क्षेत्र है, इसे घोषित किया जाएगा। अभी तक के लिए तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ इलेक्शन से पहले घोषणा की जाएगी। अभी रिसेंटली संत कबीर दास जी की जयंती सेलिब्रेट की गई थी, तो वहाँ पे इस बात की घोषणा हुई थी कि यहाँ इस जिले को मतलब इस क्षेत्र को जिला बना दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा प्यारा सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में तुम्हें ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच में एक एमओयू हुआ है। एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान जो विश्वविद्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है गांधीनगर, गुजरात में। आप इस सवाल को समझने से पहले ये जान लीजिएगा कि हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने, इनके बीच में एमओयू हुआ है किसके लिए? 50 एकड़ जमीन पे नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है ना, ये बनने वाली है। कहाँ बनेगी? अभी तक लोकेशन फाइनल नहीं हुई है कि कहाँ एग्जैक्ट होगी, लेकिन हाँ हरियाणा में बनेगी ज़रूर। पहले आप इस सवाल को समझो, फिर उसके बाद में पूरा दोबारा से पढ़ाऊंगा उसी सवाल को। अभी रिसेंटली गृह मंत्रालय ने नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, जिसको कहते हो NFIES, को मंजूरी दी है। इस योजना को 2024-25 से 2028-29 की अवधि के दौरान कुल कितनी राशि के वित्तीय परिव्यय, फाइनेंशियल आउटले के साथ में अनुमानित किया गया है? तो इस सवाल का ठीक आंसर है 2254.43 करोड़। मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम में होगा क्या। इसमें होगा, जो भी मुजरिम है ना, उन मुजरिमों के सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। देखो, ब्लड के सैंपल कलेक्ट करना, कोई मरा हुआ है तो उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम करना, केस की स्टडी करना, केस को सुलझाना, उन सभी में मदद करना है नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम का काम। केंद्र विभाग की ये योजना है और गृह मंत्रालय के द्वारा जो है ना, इसका कंप्लीट जो है ना वो खर्चा उठाया जाएगा। तो मतलब होम मंत्री या हमारा गृह मंत्रालय जो है ना, ये सारा का सारा खर्चा उठाने वाला है इस योजना के लिए। 2024-25 से 2028-29 तक की अवधि के लिए टोटल ये 2254.43 करोड़ का खर्चा लगेगा। अब बात आती है, जो मैंने सवाल पीछे बनाया था वो ये था कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर मैंने अभी आप लोगों को बताया कहाँ पे, गांधीनगर, गुजरात में है। लेकिन इसका जो कैंपस है ना, इसका जो कैंपस है वो कहाँ पे है? इसका कैंपस है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर दिल्ली के अंदर कैंपस तो है, लेकिन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहीं भी नहीं है।
तो इसका भारत में पहली बार सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनने वाला है। कहाँ पे? ये बनने वाला है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर इसका सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगा, ये सबसे पहली और वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा? इससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ना ये हो जाएगा कि हरियाणा के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा लाभ होएगा। मतलब यूं समझो, मुजरिमों को पकड़ने में सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा इसी से ही। ये तो हुई पहली बात। वैसे इसके भारत में अलग अलग जगहों पे जो है ना सेंटर बनेंगे, लेकिन एक्सेलेंस सेंटर सबसे पहले जो बनने वाला है वो हरियाणा में बनेगा, बाकी और जगहों पे भी बनेंगे। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वो भी खोली जाएगी इसी के तहत। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ये भी खोली जाएगी इसी के अंडर ही। और भारत पता क्या चाहता है? भारत सरकार का टारगेट ये है कि 90% से ज़्यादा जो है ना वो कन्विक्शन रेट होना चाहिए भारत सरकार का, ये एक टारगेट है। अच्छा, ये जो गांधीनगर का जो इंस्टीट्यूट है, ये एक कारनामा और भी किया था। 2023 की बात है, अगर आप थोड़ा रेगुलर करंट अफेयर या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो अप्रैल 2023 की बात है। तब ना युगांडा के अंदर एक कैंपस खोला गया था इनका। युगांडा में अपना पहला कैंपस खोला था इन्होंने। और जब वहाँ पे गए कौन थे? जब वहाँ पे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए थे। एस जयशंकर जी गए थे यहाँ युगांडा के अंदर जो कैंपस खुला था उसमें, और ये पहला ओवरसीज कैंपस था युगांडा के अंदर। और पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर जो आपका ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टेस्टिंग है इसको भी लॉन्च किया था उसके दौरान। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, पर ये ज़रूर याद रखना आप लोग कि राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान का हेडक्वार्टर गांधीनगर में है, और इसी के अंडर ही भारत में बहुत सारे सेंटर है वो खुलने वाले हैं। ये सेंटर आपको मैंने बता दिया। इसमें सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सबसे पहले जो खुलने वाला है वो कहाँ पे खुलेगा? वो हरियाणा के अंदर खुलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। और ये कितने एकड़ ज़मीन पे खुलने वाला है? तो ये खुलने वाला है टोटल 50 एकड़ ज़मीन पे खुलेगा। फोरेंसिक विज्ञान में प्रशिक्षण और प्रयोगशाला प्रशिक्षण सुविधाओं में उत्कृष्टता केंद्र सेटअप होगा। उत्कृष्टता में न्याय प्रणाली है वो थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। अब आपको पता है ना, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। अब आप लोग जो इंडियन पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड आईपीसी है, आईपीसी तो भूल जाओ, अब तो वो है ही नहीं। अब तो बीएनएस याद करो बस हमेशा, ठीक है ना। भारतीय न्याय संहिता है, इसके बारे में बात करो 2023 का। और इसमें जो है ना नए नए अपराध या फोरेंसिक चीज़ों को बीएनएस में ऐड भी किया गया है। ये पहले नहीं होता था, लेकिन अभी आपको पता है कि जांच करना या सैंपल्स देखना, पोस्टमार्टम केस है या केस को पूरा सॉल्व करना, उससे रिलेटेड सब चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ज़रूर आप। अगला सवाल है कि हाल ही में किस जिले की शेफाली वर्मा ने दोहरा स्टक लगाने का कीर्तिमान सेटअप किया है? तो ये रोहतक की है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। 205 रन बनाए हैं 197 बॉल में। और इसके अलावा जो है ना इन्होंने 23 फोर और 8 सिक्स लगाए हैं। 104.06 की स्ट्राइक रेट रही है। चेन्नई के अंदर जो है ना वो ए चिदम्बरम स्टेडियम के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम के विरुद्ध खेलते हुए सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। 113 गेंद में अपना शतक पूरा कर लिया। 194 गेंद में 8 छक्के और 22 चौकों की मदद से दोहरा शतक कंप्लीट कर दिया इन्होंने। और 197 गेंदों पे इन्होंने 205 रन बना लिए। इनके टेस्ट करियर का सबसे बेस्ट स्कोर साबित हुआ है ये। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है एनाबेल सदरलैंड, इन्होंने 248 गेंद पर दोहरा शतक लगाया था। इनको महिलाओं की क्रिकेट का सहवाग कहते हैं वैसे शेफाली वर्मा को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय वायुमंडल अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसको कहते हैं NARL, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी के सहयोग से ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS रिसीवर और अंतरिक्ष मौसम प्रयोगशाला स्पेस वेदर लेबोरेटरी सेटअप करने वाला दिल्ली NCR का पहला विश्वविद्यालय जो है ना बन गया है। दिल्ली NCR का पहला विश्वविद्यालय बना है कौन सा? ये बना है मानव रचना यूनिवर्सिटी। ये हरियाणा के फरीदाबाद में पड़ती है मानव रचना यूनिवर्सिटी। और ये मानव रचना यूनिवर्सिटी है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको GNSS रिसीवर कहते हैं। फायदा क्या होगा सर? फायदा तो इन्होंने पहले ही क्वेश्चन के अंदर ही लिख ही दिया है कि अंतरिक्ष मौसम प्रयोगशाला स्पेस वेदर लेबोरेटरी होगी। ये स्पेस वेदर को रिसीवर के थ्रू जांच सकेंगे या चेक कर सकेंगे। नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे है सर? इसका सवाल भी पूछ सकते हैं हमसे कि तो नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी है ये तिरुपति में पड़ती है। तिरुपति, ठीक है ना, तिरुपति। तिरुपति कहाँ पे है सर? तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। तो इसके साथ में इन्होंने समझौता किया, यहीं पे है ये। और इससे जो है ना सटीक मौसम की जानकारी और जो चेंजेस हो रहे हैं मौसम के, उन सभी को जो है ना स्टडी किया जा सकेगा।
वैसे एक आपको मैं बात बताता हूँ कि इसरो जो है ना, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा फ्रांस की स्पेस एजेंसी जो है ना, CNES, इन्होंने मिलके ना एक तृष्णा मिशन भी लॉन्च करेंगे, मतलब बनाया है ये, ठीक है ना, TRISHNA तृष्णा है ये, 2025 में लॉन्च करेंगे। इसरो 2025 में कुछ और भी लॉन्च करने वाला है क्या? भारत का पहला स्पेस मिशन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है गगनयान। गगनयान, गगनयान में 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, जैसे अंगद प्रताप सर जा रहे हैं, एक एस शुक्ला सर जा रहे हैं, इसमें बालाकृष्ण सर जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक जा रहा है रोबोट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्योम मित्रा, ठीक है ना, व्योम मित्रा रोबोट जा रहा है उसके अंदर। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। तो चलिए, ये सवाल तो आपके लिए हुआ। मैं आपके लिए ना एक होमवर्क का क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, उसका आप आंसर देना मुझे कि SDG रैंक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? SDG रैंक में इंडिया की रैंक क्या है, और दुनिया में टॉप में कौन है, और SDG में टोटल गोल कितने होते हैं? चलो, SDG में 17 गोल होते हैं, ये तो मैं बता दिया आपको, लेकिन SDG में इंडिया की रैंक क्या है, टॉप पोजीशन पे कौन है, बल्कि टॉप 5 बताना मुझे आप लोग, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, टॉप 5 पेपर के लिए जरूरी है ये। तो पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन आया था पेपर में एक बार स्टेट PCS एग्जाम में कि मिलान करो पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे करके। तो उसमें हालांकि टॉप 4 पूछे थे, लेकिन मैं आपसे टॉप 5 पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि ऑप्शन में 4 ही दे रखे थे उन्होंने मिलान करने वाले। आप इसका आंसर ठीक करना मुझे, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले महीने के करंट अफेयर के साथ में। और अब 6 महीने पूरे हो चुके हैं, 6 महीने का एक कंप्लीट कंपाइलेशन आपके लिए मैं जल्द ही लेके आऊँगा। मैं थोड़ा एक वीक और लगभग थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हूँ, बाकी मैं आपके लिए कंप्लीट कंपाइलेशन लेके आऊँगा। और कुछ लाइव क्लासेस डेली हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, तो आप उन क्लासेस का इंजॉय कर पाएंगे। आपके पेपर की जिम्मेवारी 56 57 सब की जो है ना, वो मैं कंप्लीट आपको अच्छे से निभाऊंगा, ठीक है। बाकी आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो अभी से ही देर मत करिएगा, और जायज़ जगह पैसा लगा के जायज़ जगह अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।